बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। 27वीं तरमीम का जो सबसे ज़्यादा जो है वो शोर मुलाजमीन के हवाले से सुना गया। कुछ लोग कहते हैं जी ये बहुत सारे ऐसे अदारों को तक़वियत देगी, कुछ अदारों पर जो है वो पाबंदियाँ लगेंगी। इस तरह के मुख्तलिफ बयानात सामने आए, मगर सरकारी मुलाजमीन के हवाले से एक नई शिक शामिल की गई है, उसके हवाले से आज हम बात करेंगे। मगर रिटायरमेंट की उम्र के हवाले से भी एक बड़ी तब्दीली सामने आई है, वो भी मैं एंड पर आपको बताऊंगा। मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो तजावीज़ पहले थी वो 65 साल और 63 साल और 62 साल थी, मगर अब नई तजावीज़ सामने आ रही हैं। फौजी ढांचे को तब्दील कर दिया गया है और इस वाले से जो सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार था सो मोटो का, वो भी उनसे वापस ले लिया गया है। ऑर्डिनेंस नए बनाए जा रहे हैं, अदालती अख्तियारात महदूद कर दिए गए हैं और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान में 27वीं तरमीम के पास होने के बाद अमल में आ जाएंगी। अब बात करते हैं कि दोहरी शरीयत के हवाले से मुलाजमीन पर एक बड़ी पाबंदी ये लगा दी गई है कि अगर कोई बंदा सरकारी मुलाजमिन है, चाहे वो सरकारी सूबाई सतह पर काम कर रहा है या वफाकी सतह पर काम कर रहा है, अगर उसके पास दोहरी शहरियत होगी तो उसको अब दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा। अगर दोहरी शहरियत रखेगा तो मुलाजमत से हाथ धोना पड़ेगा, अगर मुलाजमत रखनी है तो दोहरी शहरियत ख़त्म करनी पड़ेगी। तो ये मुलाजमीन के हवाले से पहली इंस्ट्रक्शन लगाई गई है। और इसके साथ साथ एक बड़ी अहम खबर जो फौजियों के हवाले से है कि फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात रहेगा। मतलब ज़िंदगी भर जो है वो अपने फील्ड मार्शल्स का जो प्रोटोकॉल उनका अब है यही ताहयात रहेगा। और उनको ये सहूलत भी दी गई है कि अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जाकर जॉब करते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं तो जो सहूलियात अब आपको एज ए फील्ड मार्शल दी जा रही हैं वही सहूलियात जो हैं वो आपको तब भी दी जाएंगी। और ये ओहदा जो है अगर ये वापस लेना चाहते हैं तो ये अख्तियार पार्लियामेंट को दिया गया है कि अगर कोई भी ओहदा जो है जो हुकूमत की तरफ से किसी भी बंदे को दिया गया हो और वो ओहदा जो अगर आप वापस लेना चाहते हैं तो ये अख्तियार अब पार्लियामेंट के पास है। 2/3 अक्सरियत लेकर आएँ, फिर जो है वो आप कोई भी ओहदा जो है वो किसी भी मुलाजम से वापस ले सकेंगे। तो ये इस हवाले से बड़ी अहम जो है वो जो अमेंडमेंट की गई है वो है। इसमें एक और अमेंडमेंट ये की गई है कि जजेस की जो कि आईनी अदालतें हमारी हैं उनमें जो उम्र रखी गई है वो बढ़ा दी गई है रिटायरमेंट की, उसको 68 ईयर्स मतलब 68 साल जो है वो उम्र कर दी गई है। मगर बाकी मुलाजमीन इससे मुस्तबिद नहीं हो सकेंगे। सिर्फ और सिर्फ जजेस जो कि आईनी अदालतें चला रहे हैं उनके लिए ये सहूलत रखी गई है कि वो अपनी उम्र 68 ईयर्स रख सकते हैं। यहाँ तक वो अपनी उम्र का जो बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो गुजार सकते हैं और अदालतों में काम कर सकते हैं।